It is very hard to convince a high school student that he will encounter a lot more difficult problem than those of algebra and geometry. जी बिल्कुल, ये स्टेटमेंट है एडवर्ड एच होव की, जो ये कहते हैं कि एक हाई स्कूल स्टूडेंट, यानी हाई स्कूल स्टूडेंट से मुराद है 9th क्लास का या 10th क्लास का स्टूडेंट, उसको इस बात पे कन्विंस करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है कि उसको आने वाली जिंदगी में बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। वो मुश्किलात जो हैं अलजबरा और ज्योमेट्री से बहुत ज्यादा मुश्किल होंगी। उनके मुकाबले में ये जो मुश्किलात आपको अलजबरा पढ़ते हुए या अलजबरा के क्वेश्चन सॉल्व करते हुए मुश्किलात पेश आती हैं, वो तो बहुत कम है। जो आने वाली जिंदगी में मुश्किलात है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि ज्यादा स्टूडेंट कहते हैं कि सर ये तो बहुत मुश्किल काम है पढ़ाई करना, ये मैथ पढ़ना बहुत मुश्किल काम है। तो ये आपको बात बताता चलो, उनकी स्टेटमेंट है और ये बात प्रूवन है, साबित शुदा है कि आने वाली जिंदगी में इससे बड़ी बड़ी प्रॉब्लम भी आपको सॉल्व करना पड़ेगी। तो इन प्रॉब्लम्स को अगर अच्छे तरीके से, आसानी से, खुश असलूबी से सॉल्व कर लेंगे तो आने वाली जिंदगी में आपकी जो प्रॉब्लम है काफी आसान हो जाएंगी। तो मैं हूं आपका टीचर मसूद मुबशर और आप मेरे साथ सीख रहे हैं क्लास 9th का मैथ, जिसमें आज हम जो है एक्सरसाइज 4.1 सॉल्व करेंगे। उसका क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व कर चुके हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बात है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ बेल आइकन होगा उसको जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और आज का जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 4.1 यूनिट 4 की है, ठीक है। 9th क्लास का मैथ हम सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, सिंपली इसमें कोई फार्मूला अपने अप्लाई नहीं करना, सिंपल एवेलुएट लिखा हुआ है। एवेलुएट से मुराद है ये आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें x, y और z की वैल्यूज पुट करनी है और इनको सिंपलीफाई करके आपने आंसर निकाल लेना। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी जरूरी है, पेपर में भी आता है। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। x क्यूब y माइनस 2 इंटू जी डिवाइडेड बाई एक्स जी। यहाँ पे x, y और z की वैल्यूज मौजूद है, उनको क्वेश्चन में पुट करते हैं। क्वेश्चन मैंने दोबारा लिखा, स्टार्ट करते हैं। x की वैल्यू 3 की पावर 3 मैंने लिख दिया, साथ y है, y की जो वैल्यू है -1 है वो मैंने लिख दिया। दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। कल भी मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि दो जो वेरिएबल है उनके दरमियान अगर कोई भी साइन ना हो तो मल्टीप्लाई का साइन होता है। -2 z की वैल्यू जो है -2 है वो ऑलरेडी इधर आ जाएगी। x और z की भी वैल्यूज जो है वो आप पुट कर देंगे 3 -2। अब सिंपली अगले स्टेप में इसको आपने ये करना है कि 3 का क्यूब, यहाँ पे बच्चे बहुत सारे मिस्टेक करते हैं कि 3 इस पावर को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। आपने ऐसे नहीं करना, आपने 3 को 3 दफा मल्टीप्लाई करना है। 3 को 3 दफा मल्टीप्लाई करें तो 27 आता है, वैसे करें तो 3 3 9 आता है। तो ये एक वाइड मिस्टेक है जो इस क्वेश्चन में बच्चे कर सकते हैं कि 3 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पावर्स को हल करने का तरीका ये है कि 3 जो है वो 3 दफा आपस में मल्टीप्लाई होगा। जैसे कि 3 3 9, 9 3 27। तो 9 ये नहीं लिख रहा, आपने 27 लिखेंगे, ठीक है। ये 27 आ गया। 7 -1 है, -1 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये वाला माइनस वैसे का वैसा। 2 2 4, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ये -4 आएगा। तो ये वाला माइनस इस माइनस से प्लस हो जाएगा, या इसको ऐसे कर ले माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा। इस माइनस को हटा दें बेशक इस स्टेप को, ये वाला इसको डायरेक्ट जो है ऐसे लिख ले माइनस माइनस प्लस, ठीक है, +4 हो जाएगा। 27 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -27 हो जाएगा। -27 +4 डिवाइडेड बाय 3 2 -6, तो ये -6 हो जाएगा। अब इसको जस्ट आपने सिंपलीफाई कर लेना है। -27 +4 डिवाइडेड बाय -6, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस करेंगे, 27 में से 4 माइनस करेंगे 23 आएगा। साइन बड़े का लगेगा, बड़े के साथ आप देख सकते हैं माइनस है तो माइनस लगेगा, नीचे -6 आएगा। माइनस को माइनस से कैंसिल कर दें तो नीचे आ जाएगा 23 डिवाइडेड बाय 6। अब इनकी अगर देख ले कटिंग होती है तो कटिंग कर लें। अगर आपका नोमिनेटर बड़ा हो तो डिनोमिनेटर से हम डिवाइड भी कर लेते हैं, जैसे कि मैंने किया हुआ। 23 को 6 से डिवाइड करेंगे, 6 3 18, 23 में से 18 माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो इसको लिखेंगे 3 होल 5/6,
इन 6 3 18, 18 प्लस 5 23 और 6 आ जाएगा। यहाँ पे भी अगर कटिंग होती है 5 और 6 की तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कटिंग नहीं हो रही। इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 का जो एवेलुएट में पार्ट 1 था वो मैंने सॉल्व करवा दिया आपको। पार्ट 2 जो है वो भी इसी तरह है, इसमें x की वैल्यू पुट करनी है, y की वैल्यू पुट करनी है और z की वैल्यू पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे, खुद करने के बाद इसका जो आंसर है वो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा या डन लिख दीजिएगा, जिससे मुझे अंदाजा हो जाएगा ये पार्ट जो है, इसका जो दूसरा पार्ट है वो आपने खुद सॉल्व कर लिया है। तो उम्मीद है इसका जो पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 4 का इंतहाई आसान है और आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। इसी क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट बी सॉल्व करेंगे। पार्ट बी जो है मैंने व्हाइट बोर्ड पे सॉल्व कर दी है। इसकी क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है कि दोबारा वैल्यूएट ही करना है, x, y और z की वैल्यूज पुट करके क्वेश्चन में इसका आंसर लेकर आना हमने। क्वेश्चन क्या है, x की पावर 2, y की पावर 3 माइनस y, z की पावर 4 डिवाइडेड बाय x, y, z। इसमें ये जस्ट ये वैल्यूज पुट करने हैं, इंतहाई आसान क्वेश्चन है और आपने ये इसको सिंपलीफाई कर लेना। मैंने क्वेश्चन लिखा है x की पावर 2 है, यानी x की पावर 4, x की जो वैल्यू है 4 पुट करेंगे, y की वैल्यू -2 है वो पुट करेंगे, ऊपर जो पावर लगी है वैसा लगाते जाए, -5, z की पावर 4 है तो z की वैल्यू -1 है तो -1 की पावर 4 हो जाएगी। नीचे x, y, z तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो तीनों को वैल्यूज पुट करके इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब बात करते हैं 4 इसको वैल्यूएट करना। अब इसकी पावर्स आ गई हैं, ये क्लास 7 में एक्सपोनेंट वाला यूनिट है, काफी डिटेल से आपने पढ़ा हुआ है। 4 की पावर 2 है, वही बात है, बच्चे इसकी मिस्टेक करते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते हैं जो कि गलत है। 4 को 4 से ही मल्टीप्लाई करना है, 4 4 16। ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि क्लास 9th में ये बातें तो बच्चों को पता होनी चाहिए, लेकिन क्योंकि हम जब पेपर चेक करते हैं या क्लास में बच्चे जो हैं ये मिस्टेक मोस्टली करते हैं, ठीक है। तो ये इसलिए इस क्वेश्चन में बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि बच्चे ये मिस्टेक करेंगे, आपने ये मिस्टेक नहीं करनी। 4 4 16 हो जाएगा। अब -2 की पावर 3, ये यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक है कि माइनस जब बेस के साथ माइनस हो तो ऊपर एक्सपोनेंट जो है वो पावर लगी हो, तो उसमें जरा -2 है, -2 को 3 दफा मल्टीप्लाई करना है, -2 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय -2। तो एक बात याद रखें कि जब बेस में माइनस लगा हो और पावर ऊपर ऑड नंबर में हो, पावर ऑड नंबर जानते हैं कौन से होते हैं, ऑड नंबर में है तो जो आपका आंसर आएगा वो ऑड जो उसके साथ माइनस जरूर आएगा, माइनस जरूर आएगा। अगर पावर ऊपर इवन नंबर हो, कोई भी इवन नंबर हो, तो जो आपका आंसर आएगा वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। ये बात नेगेटिव साइन की हो रही है अगर बेस के साथ नेगेटिव साइन हो। तो इस तरह 2 2 4 4 2 8, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस 8 आएगा। इसकी सादा सी एग्जांपल ये आगे भी है, आगे -5 वैसे का वैसा आएगा। ये देखिए -1 है, बेस के साथ नेगेटिव साइन लगा हुआ है, ऊपर पावर जो है वो इवन नंबर है, इवन नंबर 4 एक इवन नंबर है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो जो नीचे बेस के साथ आएगा वो पॉजिटिव साइन आएगा। कैसे? -1 मल्टीप्लाई बाय -1 मल्टीप्लाई बाय -1, ठीक है। ये 4 दफा मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 1 1 1 1 1 1 1 1, तो ये 1 ही है। तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस प्लस, ठीक है जी। सॉरी, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, दोबारा अगेन प्लस हो जाएगा। तो इसलिए जब बेस के साथ नेगेटिव साइन हो और ऊपर जो है वो आपके पास जो पावर है इवन नंबर में हो, तो जवाब में जो आपके पॉजिटिव साइन ही आएगा, ठीक है जी। नीचे आ जाएगा 4 2 8, 8 1 8, माइनस माइनस प्लस, प्लस 8 आ गया। अब इनको सिंपलीफाई करें, 16 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो -128 आएगा, प्लस माइनस 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 5 आएगा, डिवाइडेड बाय 8 आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस, प्लस करेंगे तो 133 आएगा, साइन बड़े का रहेगा, बड़े के साथ माइनस है, नीचे 8 आएगा। अब इनकी अगर कटिंग होती है तो यहाँ पे कटिंग कर लें, कटिंग नहीं होती तो इनको डिवाइड कर लें, जैसे कि मैंने डिवाइड किया हुआ है। 133 को अंदर रखा, 8 से 8 1 8, 53 आ गया, 8 6 48, माइनस करेंगे तो यहाँ से 5 आ जाएगा। तो जब इसको आंसर लिखेंगे सबसे पहले ये लिखेंगे 16 होल, फिर जो रिमाइंडर बचा वो लिखेंगे और आखिर पे नीचे ये लिखेंगे, तो ये -16 होल 5 ओवर 8। जब इसको दोबारा हल करें तो यही आपके पास आंसर आएगा। इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 का जो पार्ट बी है उसका भी आंसर आ गया, वैल्यूएट मैंने कर दी। जस्ट एक पार्ट आपके लिए छोड़ा, वो आपने खुद करना है, खुद करेंगे एक पार्ट, ठीक है। अभी आपको ये सब कुछ समझ आ रहा है,
ठीक है, दोनों पार्ट आपको अच्छे तरीके से समझ आ गए, लेकिन जैसे ही आपने वो खुद पार्ट करना है, हो सकता है आपको कोई मुश्किल पेश आए, कोई कहीं से कोई मसला हो, तो जब आप सॉल्व करेंगे, जो पार्ट आप खुद जो मैंने छोड़ा वो सॉल्व करेंगे, तब आपको ये क्वेश्चन समझ आएगा। वरना वीडियो देखी है, टीचर ने समझाया, समझ आ गई है, थोड़ी देर बाद वो दोबारा भूल जाएगा, कहीं ना कहीं माइंड से निकल जाएगा। तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर किया करें। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 3 आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और इसके अलावा अगर जो मेरा टीचिंग मेथोडोलॉजी है, पढ़ाने का जो मेथड है, उस पर अगर किसी किस्म की चेंजिंग चाहते हैं तो वो जरूर कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। तो वीडियो को आखिर पे लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल को तो आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रही है। मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 4 के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।